मान लो कि भाई दो पद है, कौन कौन, ए और बी है, ए और बी है। अब कहेगा कि हमको इसके दोनों बीच का मध्य समानुपात बता दो, यही पूछेगा ना भाई, इसके मध्य का बता दो, मध्य समानुपात बता दो। दो पद देगा और बीच का पूछेगा, कहेगा मध्य समानुपात बता दो। अब इसके भाई मध्य का मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच का पद रहेगा ना, ठीक। तो अब देखो कैसे रिलेशन दर्शाना है, ऐसे जो रिलेशन ऐसे दर्शाना है, जो रिलेशन ए का जेड से होगा, जो रिलेशन ए का जेड से होगा वही रिलेशन, अब समान अनुपात यहां पे लगाएंगे, ठीक। जो रिलेशन ए का जेड से होगा वही रिलेशन जेड का बी से होगा, वही रिलेशन जेड का बी से होगा, वही रिलेशन जेड का बी से होगा, यही है। ऐसे देखो कैसे करना, जो रिलेशन ए का जेड से होगा वही रिलेशन जेड का बी से होगा, समान अनुपात का चिन्ह लग जाएगा। अब मैंने क्या बताया इसमें भाई, वाई पद का गुणा वाई पद से करने पर और आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करने पर दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। कब? जब प्रोपोर्शन का चिन्ह लगा रहता है कि नहीं। तो देखो आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करेंगे, ये कितना हो जाएगा, जेड गुणे जेड, जेड गुणे जेड बराबर हो जाएगा ए गुणे बी के। यही आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करने पर, देखो आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से, वाई पद का गुणा वाई पद से करने पर दोनों का मान क्या होता है, दोनों का मान बराबर होता है। तो जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर ए बी, ठीक। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर स्क्वायर जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट में ए बी। आया कि नहीं। अब देखो मध्य समानुपात का फार्मूला यही था ना, अब देखो कैसे निकल कर आएगा, आया, ठीक। इसी तरह देखो थर्ड प्रोपोर्शन का तृतीय समानुपात का, अब तृतीय समानुपात का मतलब कैसे निकल कर आएगा, दो पद देगा, अब बीच वाला नहीं पूछेगा, अब तीसरा पद पूछेगा ना। अब जैसे देखो ए दिया है, ठीक, दो पद देगा ए और बी देगा, अब क्या पूछेगा आपसे, तीसरा पूछेगा। मतलब अब देखो एक दो तीन, तृतीय समानुपात, तो मतलब देखो अब जेड कहां जाएगा, तीसरे नंबर पे जाएगा। अब कहेगा भाई ये हमें दो पद देकर कहेगा तीसरा पद हमको बता दो। तो अब देखो जैसे इसको रिलेशन दर्शाए हैं ऐसे रिलेशन इसका भी दर्शाएंगे। देखो जो रिलेशन ए का बी से, जो रिलेशन ए का बी से वही रिलेशन, जो रिलेशन ए का बी से वही रिलेशन बी का जेड से, वही रिलेशन बी का जेड से, वही रिलेशन, जो रिलेशन ए का बी से वही रिलेशन बी का जेड से, ठीक। कब? जब समान अनुपात का चिन्ह होगा, ठीक। और मैंने क्या बताया, आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करने पर और वाई पद का गुणा वाई पद से करने पर दोनों का मान बराबर आता है। कब? जब प्रोपोर्शन का साइन लगाओ, है कि नहीं। तो देखो वाई पद का गुणा वाई पद से करो, कितना निकल कर आएगा, ए गुणे जेड आएगा कि नहीं, ए गुणे जेड बराबर होगा भाई बी स्क्वायर के, देखो बी गुणे बी यही होगा, मान बराबर होगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर बी गुणे बी, बी स्क्वायर अपान में ए नीचे आ जाएगा ए। देखो यही तृतीय समानुपात का फार्मूला पढ़े थे ना, बी स्क्वायर अपान ए। अब देखो चतुर्थ वाला कैसे, अब चतुर्थ वाले में क्या होगा, अब देखो चतुर्थ वाला कैसे, अब चतुर्थ वाले में क्या होगा भाई, तीन पद देगा और चौथा पद पूछेगा। देखो अब तीन पद देगा ए बी सी देगा, और अब क्या पूछेगा, चौथा पूछेगा ना। तो जब चौथा जाएगा तो अब जेड कहां पे जाएगा, देखो अब जेड कहां जाएगा, यहां आएगा कि नहीं जेड, चौथा, एक दो तीन चार। देखो तीसरा पूछा तो एक दो तीन, बीच वाला पूछा तो देखो जेड बीच में आया, तीसरा वाला पूछा तो एक दो तीसरे नंबर पर आया, चौथा वाला पूछा तो अब चौथे नंबर पर आएगा कि नहीं। उसी तरह रिलेशन फिर दर्शाना है, जो रिलेशन ए का बी से है, जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन सी का जेड से होगा, वही रिलेशन सी का जेड से होगा, है कि नहीं। फिर मैंने क्या बोला, आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से और वाई पद का गुणा वाई पद से करने पर दोनों का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा, बराबर आएगा। कब? जब समान अनुपात का चिन्ह हो। देखो वाई पद का गुणा वाई पद से करो, ये क्या हो जाएगा, ए गुणे जेड बराबर होगा बी गुणे सी के। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखो जेड बराबर क्या आ जाएगा, बी सी अपान ए इधर चला जाएगा। यही फार्मूला पढ़े थे कि नहीं, देखो यही पढ़े थे ना, जेड बराबर रूट में ए बी, जेड बराबर बी स्क्वायर अपान है, जेड बराबर बी सी अपान में, यही पढ़े थे, है कि नहीं। तो देखो कैसे फार्मूला निकल कर आया।